व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि भारत है हमारे देश का नाम। और अभी मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है कि काफी लोग कह रहे हैं इंडिया ही रहना चाहिए, काफी लोग कह रहे हैं भारत। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हिस्ट्री भी उठा के दोगे तो भारत कब से है नाम देश का, और इंडिया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई या फिर मतलब दे दिया कि तो, और कोई आप मतलब ही निकालोगे ना तो इंडिया का आपको कोई वैसे कोई मतलब निकल पाए। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का भी क्या कहना है इस बारे में, और बहुत सारी क्लिप्स होंगी मेजर गौरव सर की भी, बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू एनालाइज करते हैं इस टॉपिक को। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। करते हैं वीडियो शुरू। 1 2 3 गो। हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। जो डिनर है जो राष्ट्रपति भवन में जो होना है, और उसमें ये कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नॉर्मली कहा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी जमातें जो हैं वो शोर डाल रही हैं कि नहीं, ऐसी क्यों ऐसे किया गया है। इंडिया शब्द जो है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से, डिक्शनरी से लिया हुआ शब्द है। इसका अर्थ है जाहिल लोग, गरीब लोग। ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है, और इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को भारत ही कहा जाता था। अनपढ़ लोग एक गाली है। भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेकर हम गर्वित हैं। 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे, लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। हाँ, मैंने बिल्कुल, आपने सही सुना, मैंने भारत कहा है। और बहुत से लोग आजकल ये भी बहस कर रहे हैं कि आखिर इंडिया कहते कहते अचानक से भारत क्यों। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे। मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई। ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है। बिल्कुल क्या लिखना था? बिल्कुल है, लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अपनी राय थोड़ी सी देर के बाद दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए यार, जरा लिखिए कमेंट्स में, होना क्या चाहिए। सो ये जो शोर मचा रही है अपोजिशन, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी बदल रहा है, क्या भारत एक हिंदू रियासत बनने जा रहा है। ये सवालात जन्म ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत का नाम पुराने वाला, इंग्लिश वाला, जो हमें इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटेन वालों ने जो हम पे रूल किया था, इंडिया कहें या फिर भारत कहें। वैसे दोस्तों हजारों साल से, लाखों साल से, जब से हमारा देश अस्तित्व में है, तो यार भारत ही नाम प्रचलित है। गांव के जो लोग हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, पुराने लोग हैं, वो उनके मुंह से आप लोग कभी भी इंडिया सुनते हुए नहीं देखेंगे। उनका वो अपने देश को भारत ही कहते हैं, और मैक्सिमम लोग भारत ही कहते हैं। यार इंडिया तो अंग्रेजों का दिया गया नाम है एक तरीके से, मान लो मोटी मोटा। वैसे तो इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है, इंडिया भी बहुत पहले से हमारे देश को कहा जाता था, बट एक तरीके से इंडिया का नाम जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये बात भी मानना पड़ेगा। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप अभी भी सर्च कर सकते हैं कि यार इंडिया शब्द का मतलब एक तरीके से अनपढ़ जाहिल लोग हैं। तो यार जब इंडिया शब्द एक गलत रेफरेंस में यूज किया जाता है डिक्शनरी में, तो यार हमें अपना पुराना नाम, जब हमारा खुद इतना अच्छा है भारत, तो हम भारत कहेंगे यार, इंडिया कहने की हमें क्या जरूरत है। तो पहली बात, अगर हमारे राष्ट्रपति ने, जो G20 राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको इन्विटेशन में रिपब्लिक ऑफ भारत लिख के दिया, यानी हमारा देश का नाम भारत रिप्रेजेंट किया गया उस इन्विटेशन कार्ड में। तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इनविटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम, यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम क्या हो? जरा लिखिए कमेंट में। इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, या फिर भारत। भाई आप लोग भी इंडिया कहने से पहले उसको, इंडिया को यानी कि भारत को भारत ही कहा जाता था, और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनकी हुकूमत हुई, तो फिर उन्होंने नाम इंडिया रख दिया। मगर लोग जो है वो, मुझे नहीं पता इस नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं, इसलिए कि भारत नाम तो हमेशा से था ही, और अभी भी बहुत से लोग कहते हैं, तो उसमें इतना इशू बनाने की कोई मेरे ख्याल है जरूरत नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी, क्योंकि हमेशा ही बहुत बड़े, मैं उनको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानती हूँ, कि वो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई दाव चल जाते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो एक अपोजिशन ने, इंडियन अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था या बनाया है, और उसमें उसका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया
था। अच्छा। जो इंडिया उन्होंने बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, पोजीशन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, मेरे ख्याल है उसको जो है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए या उसको जो है उसको एक टक्कर देने के लिए जो है वो इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट ने सोचा कि नाम भारत वापस ही ले आया जाए, ताकि वो जो इंडिया उन्होंने बनाया है तो वो उधर ही उस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यानी जो अपोजिशन पार्टीज हैं शायद उनको टफ टाइम देने के लिए। खैर ये मेरी एक सोच है, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकती है ये बात, लेकिन बहरहाल भारत नाम जो है वो रखने में या भारत नाम पुकारने में या भारत को ऑफिशियली भारत कहने में मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं है। अब ये और बात है कि लोग परेशान हैं हिंदुस्तान के भी और बहुत से तो खैर पाकिस्तान के भी। खैर पाकिस्तान के लोगों को तो वैसे ही आपको पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इंडिया से भी हम कई इस तरह के कमेंट्स पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जिसमें लोग जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भारत के सदर की तरफ से बहुत सारी इंडिया के लोगों को जो डिनर है जो राष्ट्रपति भवन में जो होना है, और उसमें ये कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉर्मली कहा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी जमातें जो है वो शोर डाल रही हैं कि नहीं ऐसी क्यों ऐसे किया गया है। कहा जाता है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 जो है वो कहता है भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है। सो ये जो शोर मचा रही है अपोजिशन, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी पे देख रहे हैं, धर्म सनातन है और हिंदू एक वो सारा दिन मेरा मकसद मेरी कौम के बच्चे बजाय पढ़ने लिखने के, कुछ सीखने के, कोई कारोबार करने के, सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं, वो भी उर्दू में। संस्कृत मैं दुख वाली बात है, अगले दिन जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं जिस तरह उनके खिलाफ घेरा डाला गया और माओ बहनों के खिलाफ चले जाते हैं। मोहसिन बेग साहब वाले दिन चीखे आके उन्होंने जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की जाती, और ट्रोलिंग के नाल इकानमियां नहीं चल दी, और खुदा दा ना जे ये तो सही बात है, ट्रोलिंग से कोई हेल्दी कोई पॉजिटिव काम करो। पता नहीं मां प्यो ना सुते पैर वेखते नहीं बच्चे की कर रहे साडे अखा तो अन्ने होए पैर टिक टाक किए जा रहे, टिक टाक ट्विटर। वो ऐसा मेरा मुर्शद आया सी उथों लंदन तो, अपना कासम सुलेमान उत्थे आईवी लीगा च पढ़ रहे ने, उन्हां दे मुस्तकबिल ने अगों तैयारियां करके शायद अगला वज़ीर आज़म होना चाहू होवे, लेकिन साडी कौम अन्नी कर गया ना, इस्लाम दे टीके ला ला के ते ट्विटर ते लाते सो फेसबुक ते यूट्यूब पे, पता नहीं कुछ समझ नहीं, मेरी समझ बाहर है। व्हाट इज डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान? कोई इस्लाम का ठेकेदार बनना है बस पाकिस्तान के लोगों को ना, ये बोला सही बोले ना। बिल्कुल तार साहब, ये डायरेक्शन की तो बात है, यही तो सारा मसला है इस वक्त इंडिया में। वो बाइडेन साहब आ रहे हैं 4 दिन के लिए, और ये इंडिया जो है वो इज ओवर द मून तार साहब, और हमारे पीएम जाएंगे, सारी बात है, अमेरिका अल्लाह करे अच्छी मुलाकातें उनकी हों, लेकिन साथ आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब कि आज की जो यूथ है वो देख रही है इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और अभी जिस G20 की लीडरशिप इंडिया आएगी तो उससे जाहिर बात है पता चलेगा कि उनका पॉलिटिकल स्टेचर कहाँ है, उनकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी हुई है। एक जो डॉलर है उसमें 81-82 इंडियन रुपीस मिलते हैं, हमारे 306 मिलते हैं, तो डिफरेंस लोग फील करेंगे, अवाम जो है वो महसूस करती है। क्या आप लोगों ने हमारे साथ आइडिया शेयर किया? चीमा साहब, आपने $1 बिलियन की किस्त लेनी IMF की और 25 करोड़ लोगों के गले के ऊपर छुरी चला दी है। उन्होंने $1 बिलियन की सिर्फ लद्दाख में टनल बना रहे हैं, वो $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज, और 100 किलोमीटर लाहौर, 100 किलोमीटर लाहौर से दुनिया बदल गई। वाह वाह, सही दुनिया बदल गई 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से दूर है ना। सिर्फ इसमें मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, मैं कुछ ज्यादा डायग्नोज नहीं करूंगा। सबसे पहले नेशनलिज्म, दूसरा खौफ खुदा है, तीसरा मौत का डर है। पता नहीं कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, इसमें ये तीनों चीजें नहीं, तीनों चीजें नहीं, कोई मैं ये नहीं कह, तीनों चीजें आजमा के लेके चलना पड़ेगा। देश सबसे पहले, नेशनलिज्म, खौफ खुदा और मौत का डर। देश को सबसे पहले लेके चलना पड़ेगा। सारे समझते हैं हमने 300-300 साल जिंदा रहना है, हमारे सियासतदान भूख खत्म ही नहीं हो रही। इन सियासतदानों के पास इतना पैसा है, शायद इनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है। हाँ, ये सच्चाई। ये पाकिस्तान में ना जितने भी ये है क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं और जितनी इनकी फौज है, इनके पास इतना पैसा है भैया, इनने बाहर मकान बना लिए, कोठी बना ली, और देश को 2-3 पुड़िया देते हैं कश्मीर की, और कि इंडिया ऐसा कर रहा है। ये नहीं बताते कि हम इस देश में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तान के लिए उस देश में कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे होते वो। उनको बस बाहर की डोज देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। उनको लगता है कि
और पाकिस्तानी सच में पता कैसे है वहां के लोग कि इंडिया की बारे कुछ बात आई ना तो उनको लगता है जैसे आप टीवी चलाते हो, कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर आती है या फिर मान लो कोई ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज सी भी होती है तो आदमी देखता है। इनके लिए इंडिया कोई भी खबर दे दो इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज, फिर जुड़ जाते हैं ऐसे, ये भूल जाते हैं इनके देश में कुछ हो ही नहीं रहा, इनके देश में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं हो रही, वो सब छोड़ते हैं, बात हम करते हैं। पर इंडिया का नाम, जो इंडिया की बात करी उन्होंने कि अपने घर में बेशक आग लग रही हो लेकिन पड़ोसी घर में क्या हो रहा है, ये नहीं पता था मेरे को कि इंडिया का मतलब भाई जाहिल या इस तरह के गरीब, ये मुझे भी नहीं पता था सीरियसली। अगर ये मतलब है तो पर मतलब जैसे ये हाँ, पर एक चीज है, ये जो अंग्रेज थे कभी कुछ वैसा तो रखते नहीं थे, अपने सहूलियत के हिसाब से मतलब उस हिसाब से रखते भाई। लेकिन मेरे हिसाब से भारत इज द राइट नेम, सही नाम है भारत। और जैसे बताते हैं हम कि कब से चलता आ रहा है, अब ना भारत माता की हर एक चीज होती है। और एक वो जो टैली किया उन्होंने कि जैसे जितनी ओपोजिशन पार्टी उन्होंने मिलके बनाया INDIA, लेकिन मुझे पता क्या लगता है, अगर आप इलेक्शन ही 60-गांठ में लड़ रहे हो तो बहुत मुश्किल है। मतलब कि आप इलेक्शन के बाद पार्टीज मिल के सरकार बनाए वो बात अलग होती है, लेकिन उससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं है पार्टीज में, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं कि आज उनको गठबंधन करना पड़ रहा है एक आदमी को हटाने के लिए। टू बी फ्रैंक, ये चीज मुझे थोड़ा लगता है कि बीजेपी और वो जो ऑपोजिशन पार्टी है उनकी नहीं है, यहाँ पर है मोदी वर्सेस INDIA जो बनाया हुआ है उन्होंने। और इस पे मुझे ये लगता है कि ऐसे तो फिर ना लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, क्योंकि अभी तक ना कोई फेस आया उनका कि ये रहेगा। बाकी देखो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें हमें क्या पता, हम तो भैया डे टू डे करंट अफेयर्स रहते हैं, उनमें अपनी राय अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। ये हमारी पर्सनल राय है, आपकी क्या है जरूर बताना कमेंट करके, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाए। बाय बाय, टेक केयर।